फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ एनर्जी। एनर्जी मीन्स कैपेसिटी टू डू वर्क, मीन्स कोई भी काम करने का जो कैपेसिटी होता है उसको हम एनर्जी कहते हैं। मेनली एनर्जी का जो यूनिट होता है डैट इज किलो कैलोरी, जिसको हम KCL से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किलो कैलोरी को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, डैट इज BMR एंड BMI। ये दोनों टॉपिक जो है इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम में भी इन दोनों टॉपिक के अंदर से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला है डैट इज BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है? द एस्टिमेटेड मिनिमम लेवल ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सस्टेन द बॉडी वाइटल फंक्शंस व्हेन एट रेस्ट। मीन्स जब हमारा बॉडी रेस्ट के कंडीशन में रहता है तो जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करता है उसको हम कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। और दूसरा है डैट इज BMI, जिसका फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। मेनली इसको हम यूज करते हैं टू डिटरमाइन द ओबेसिटी ऑफ द पीपल। मीन्स कोई भी पर्सन वो ओबेसिटी है, मीन्स ओबे है, तो उसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग BMI मीन्स बॉडी मास इंडेक्स यूज करते हैं, जिसमें हम लोग करते हैं द वेट इन किलोग्राम इज डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ हाइट इन मोल्स। मीन्स कोई भी पर्सन का कितना वेट है उसको हम उसके हाइट के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, और उसका जो वैल्यू एक पार्टिकुलर वैल्यू होता है उसके अंदर आ गया तो वो ओबेसिटी नहीं है, और उसके बाहर आया तो वो ओबेसिटी के ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं व्हाट इज एनर्जी। एनर्जी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डू वर्क। The first and the foremost function of the food is to supply energy to the body। मीन्स फूड का क्या काम है? फूड का काम है हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना टू डू द एनी वर्क। द एनर्जी इज यूज फॉर बिल्डिंग ऑफ न्यू टिश्यू, रिसेप्टर एंड वियर एंड टीयर एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी फंक्शन। मीन्स एनर्जी जो होता है हमारे बॉडी में हेल्प करता है नया टिश्यू फॉर्मेशन में, या फिर कोई टिश्यू डेथ हो गया है उसको फिर रीजनरेट करने में, और डिफरेंट हमारे बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करने में। नेक्स्ट जो डैट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, पहला यूनिट जो हम लोगों ने डिस्कस किया डैट इज किलो कैलोरी, और दूसरा जो यूनिट है डैट इज द इंटरनेशनल यूनिट ऑफ एनर्जी, जिसको हम जूल कहते हैं, और इसको हम J से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ दिया गया है एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड। मीन्स कौन कौन सी चीज़ में उसका जो एनर्जी वैल्यू है वो कितना है। मेनली जो होता है प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट आर द मेन डाइटरी सोर्स। मीन्स हमारे बॉडी का जो मेन डाइटरी सोर्स है वो है प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। और इसमें जो प्रेजेंस होता है एनर्जी का डैट इज इन 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन देयर इज 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी, in 1 gram of fat 9 kilo calorie and the in carbohydrate 4 किलो कैलोरी। तो सबसे ज़्यादा जो है वो हमारे फैट में एनर्जी प्रेजेंट होता है, डैट इज 9 किलो कैलोरी। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं डैट इज एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ द पीपल। मीन्स कौन कौन से ग्रुप के कैटेगरी को कितना एनर्जी चाहिए। मेनली जो होता है द टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट। मीन्स कोई भी पर्सन को कितना एनर्जी चाहिए वो 3 चीज़ पर डिपेंड करता है। पहला है एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बेसल मेटाबॉलिज्म, दूसरा है एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डेली एक्टिविटी सच एज वॉकिंग, सिटिंग, ड्रेसिंग एंड क्लाइंबिंग, और तीसरा है एनर्जी एक्सपेंडिचर फॉर ऑक्यूपेशनल वर्क, जिसके अंदर आ जाएगा कि हम कौन कौन से टाइप के वर्क कर रहे हैं, डैट इज लाइट वर्क, मॉडरेट वर्क एंड द हार्ड वर्क। तो इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है कि कोई भी पर्सन को कितना एनर्जी चाहिए।
तो नेक्स्ट टॉपिक है डेट इज द फैक्टर अफेक्टिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट। मीन्स कोई भी पर्सन को कौन कौन सा फैक्टर है जो कि अफेक्ट करेगा उसे कितना एनर्जी चाहिए। डेट इज द एनर्जी रिक्वायरमेंट वेरीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन फैक्टर्स। मीन कुछ फैक्टर हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए उन फैक्टर को हम लोग डिस्कस करते हैं। दीज फैक्टर्स आर एज, सेक्स, वर्किंग कंडीशन, बॉडी कंपोजिशन, फिजिकल एक्टिविटी एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। सो दीज आर द कंपोनेंट जिसके ऊपर हमारा एनर्जी रिक्वायरमेंट वेरी करता है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग एक चार्ट डिस्कस करते हैं जो कि आपके बुक में दिया होगा या फिर इस वीडियो के थ्रू आप देख रहे हैं। इस चार्ट में क्लियरली डिफाइन किया गया है कि कौन से पर्सन को कितना किलो कैलोरी एनर्जी रिक्वायर्ड है। डेट इज पहला जो है डेट इज फॉर मैन, नेक्स्ट वन इज फॉर द वुमेन, और नीचे हम लोग डिस्कस करेंगे डेट इज फॉर इन्फेंट एंड द चिल्ड्रेन। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एक नॉर्मल जो कि पर्सन है 60 kg का, उसको कितना एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा। पहला है डेट इज जो सेडेटरी वर्क करता है, मीन्स नॉर्मली जो वर्क कर रहा है सिंपल सा, मीन्स ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं कर रहा है, उसको कम से कम 2320 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए। नेक्स्ट है डेट इज नॉर्मल मेल हुज वेट इज 60 kg, जो कि मॉडरेट वर्क कर रहा है, उसको चाहिए 2730 किलो कैलोरी, और जो पर्सन हार्ड वर्क कर रहा है उसको चाहिए 3419 किलो कैलोरी। तो ये है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के पर्सन। मीन्स एक पर्सन है जो कि 60 kg का है वो और ये जो एनर्जी है ये डिपेंड करेगा कि वो किस तरह का वर्क कर रहा है। अगर वो लाइट वर्क कर रहा है तो उसको मात्र चाहिए 2320 किलो कैलोरी। अगर वो मॉडरेट वर्क कर रहा है तो उसे चाहिए 2730 किलो कैलोरी, और अगर हैवी वर्क कर रहा है तो उसे चाहिए 3490 किलो कैलोरी। नेक्स्ट डेट इज द रेफरेंस वुमेन जिसका वेट यहाँ अप्रॉक्स में लिया गया है 55 kg। तो जो अगर लाइट वर्क कोई कर रही है मीन्स हाउस वाइफ या फिर जो भी मान सकते हैं, तो उनको चाहिए 1900 किलो कैलोरी। मॉडरेट वर्क जो कर रही है उनको चाहिए 2230 कैलोरी, और जो हैवी वर्क परफॉर्म कर रही है उनको चाहिए 2850 किलो कैलोरी। तो ये था हमारा एक आइडियल सा चार्ट जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि एक नॉर्मल मैन है जो कि लाइट वर्क कर रहा है, मॉडरेट वर्क और हैवी वर्क कर रहा है, तो उसको कितना कैलोरी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग करते हैं इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। प्रेगनेंसी के टाइम में जो भी वैल्यू ऊपर हम लोग पढ़े थे फॉर मॉडरेट, हैवी और लाइट वर्कर, उनमें यह +350 ऐड हो जाएगा। मीन्स जो पहले था वो तो चाहिए +350 एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि एट द टाइम प्रेगनेंसी के टाइम हम लोग मीन्स वो जो वुमेन होती है वो चाइल्ड को भी फूड या फिर न्यूट्रिशन देने में उनका एनर्जी खर्च होता है, तो उन्हें एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी चाहिए। एंड फॉर लैक्टेटिंग मदर +600, मीन्स ऊपर जो मिल रहा था वो तो चाहिए ही, प्लस एक्स्ट्रा में उनको 600 चाहिए। एंड फॉर द चिल्ड्रेन डेट इज 7 मंथ टू 12 मंथ उनको चाहिए डेट इज 520 प्लस। मीन्स ऊपर जो है मीन्स फॉर नॉर्मल जो दिया गया है डेट इज 1900 फॉर लाइट वर्कर, मॉडरेट के लिए 2230 और हैवी के लिए 2850, वो एक नॉर्मल वुमेन के लिए है। अगर वही वुमेन इन केस ऑफ प्रेगनेंसी तो वो चाहिए प्लस एक्स्ट्रा में 350। अगर वो लैक्टेटिंग मदर है तो उनको 600, और एट द टाइम ऑफ 7 to 12 मंथ +520। नेक्स्ट डेट इज फॉर द इन्फेंट। इन्फेंट मीन्स जो चाइल्ड है वो अप टू 6 मंथ है, तो उसको चाहिए 92 किलो कैलोरी पर kg। मीन्स अगर बेबी का वेट 2 kg मीन्स 3 kg का है तो 1 kg के ऊपर उसको 92 किलो कैलोरी चाहिए। तो 3 के ऊपर 92, 92 और 92 इतना कैलोरी उसको एनर्जी चाहिए। नेक्स्ट चार्ट डेट इज फॉर चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन को डिफरेंट एज ग्रुप के चिल्ड्रेन हैं उनके लिए अलग अलग ये एनर्जी दिया गया हुआ है। फॉर फर्स्ट वन ही डेट इज 1 to 3 ईयर,
उसको 1060 चाहिए। 4 ईयर टू 6 ईयर दैट इज 1350 चाहिए। फॉर 7 ईयर टू 9 ईयर 1690 किलो कैलोरी चाहिए एनर्जी। 10 ईयर टू 12 ईयर 2190 किलो कैलोरी चाहिए। एंड फर्दर भी इस चार्ट में आपके देख सकते हैं, फर्दर जो भी डाटा दिया गया है उसको आप अच्छे से पढ़ लें। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं डैट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट डैट इज BMR। BMR क्या होता है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी फॉर कैरिंग आउट इनवॉलेंट्री वर्क एंड मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर इज नोन एज BMR। मीन्स हमारे बॉडी के अंदर जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शन हो रहे हैं उसको परफॉर्म करने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए उसको हम कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं डैट इज द फैक्टर अफेक्टिंग BMR। कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि बेसल मेटाबॉलिक रेट को अफेक्ट करते हैं? पहला है डैट इज बॉडी साइज, दूसरा है बॉडी कंजम्पशंस, तीसरा है एज, चौथा है सेक्स, पांचवा है फीवर, छठा है स्टेट ऑफ हेल्थ, सातवां है हार्मोन्स, आठवां है क्लाइमेट एंड लास्ट है साइकोलॉजिकल कंडीशन। तो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्टिंग BMR। तो चलिए हम लोग एक एक को अच्छे से डिस्कस करते हैं। डैट इज फर्स्ट वन इज बॉडी साइज। मीन्स अगर हमारा जो बॉडी साइज होगा उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो उसका BMR जो होगा वो भी ज़्यादा होगा। तो चलिए हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। हीट इज कंटिन्यूसली लॉस थ्रू द स्किन। मीन्स बॉडी साइज ज़्यादा होगा तो ज़्यादा हीट लॉस होगा। A tall and well-built person has a greater skin surface area than the shorter and smaller person and loses more heat through the skin, hence have a higher BMR। मीन्स कोई भी पर्सन जो कि लंबा है, टॉल है और हेल्दी है तो उसका जो सरफेस एरिया होगा वो ज़्यादा होगा, इसीलिए वो जो होगा ज़्यादा हीट लॉस करेगा, जिसके कारण उसका जो BMR होगा वो भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट वन इज बॉडी कंजम्पशंस। मीन्स एथलीट जो होते हैं, एथलीट्स विथ वेल बिल्ड मसल्स एंड लिटिल बॉडी फैट हैव हाइयर BMR। क्योंकि एथलीट लोग जो होते हैं वो रनिंग करते हैं, फिर हार्ड वर्क करते हैं, तो उनके अंदर फैट कम होता है, जिसके कारण उनका जो BMR होता है वो हाई होता है। नेक्स्ट वन इज एज। ड्यूरिंग पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ द BMR इंक्रीजेज बाय 15 to 20%। मीन्स जब ये जो BMR होता है ये हमारे एज पे भी डिपेंड करता है। जब हम ग्रोइंग पीरियड में होते हैं उस टाइम जो होता है नॉर्मली BMR से 20 to 15% जो BMR होता है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट थर्ड वन इज डेट इज सेक्स। The BMR is 10% higher in male as compared to female. And the fifth one is that is fever. Fever increases the BMR by 7% of each degree Fahrenheit rise in body temperature। मीन्स अगर आपको फीवर है और आपका बॉडी का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से इंक्रीज होगा तो आपके बॉडी का जो BMR होगा वो 7% से बढ़ जाता है। नेक्स्ट वन इज स्टेट ऑफ हेल्थ। BMR इज लो ड्यूरिंग स्टारवेशन एंड माल न्यूट्रिशन। मीन्स अगर आप भूखे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं या फिर आपके बॉडी में न्यूट्रिशन का कमी है तो आपका जो BMR होगा वो कम होगा। बट इन डिजीज कंडीशन लाइक कैंसर्स, ट्यूबरक्लोसिस एंड बर्न BMR इज हाई। मीन्स कुछ डिजीज हैं सच एज कैंसर्स और ट्यूबरक्लोसिस जिसके केस में आपका जो BMR होता है डेट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट वन इज हार्मोन्स। डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड हार्मोन्स मार्कली इन्फ्लुएंस द BMR। मीन्स अगर आपके थायराइड हार्मोन इनबैलेंस हो जाए, मीन्स उसमें कोई डिसऑर्डर हो जाए तो आपका जो BMR होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट वन इज क्लाइमेट। BMR जो होता है वो डिफरेंट क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है। दैट इज BMR राइजेज व्हेन क्लाइमेट इज कोल्ड एंड इट मे इंक्रीजेज ड्यूरिंग वार्म क्लाइमेट। मीन्स ये होता है डिफरेंट क्लाइमेट पे इंक्रीज और डिक्रीज होते रहता है।
नेक्स्ट टॉपिक डैट इज ओबेसिटी। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है, जिसके अंदर आपको हो सकता है बोलेगा कि फार्मूला के थ्रू आप बॉडी मास इंडेक्स लिखें या फिर नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है। तो चलिए इस टॉपिक को भी अच्छे से डिस्कस करते हैं। ओवरवेट एंड ओबेसिटी affect over 25% adult in depending डेवलप्ड कंट्री एंड कैन लीड टू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम। मीन जो भी डेवलप्ड कंट्री हैं उन केस में 25% जो एडल्ट होता है वो सफ़र करता है फ्रॉम ओबेसिटी। तो चलिए हम लोग करते हैं असेसमेंट ऑफ ओबेसिटी। द मोस्ट इफेक्टिव एंड साइंटिफिक मेथड इज BMI। मीन्स हम किसी भी पर्सन को कैसे कंसिडर कर सकते हैं कि ये ओबेसिटी है, मीन्स ये ओबेस है। तो इसको डिफाइन करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट मीन्स साइंटिफिक मेथड है जिसको हम कहते हैं BMI। BMI मीन्स बॉडी मास इंडेक्स। मीन्स हम अपने बॉडी का मास इंडेक्स फाइंड करते हैं, जिससे हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं कि कौन से पीपल किस ग्रुप में आएंगे, मीन्स ओबेस होंगे या फिर ओबेसिटी से सफ़र कर रहे होंगे या फिर नहीं। तो चलिए हम लोग डिफाइन करते हैं बॉडी मास इंडेक्स कैसे निकालते हैं। टुडे द वेट ऑफ एन इंडिविजुअल्स इज असेस्ड ऑन मोर साइंटिफिक बेसिस नोन एट द बॉडी मास इंडेक्स। मीन्स पहले तो अलग अलग रूल थे, लेकिन अब एक साइंटिफिक रूल है डैट इज ए BMI, जिसके थ्रू हम लोग इसको इजीली डिटरमाइन करते हैं। BMI इज डिटरमाइंड एज वेट इन kg डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ हाइट इन मीटर। मीन्स अगर कोई भी पर्सन को आपको BMI मीन्स बॉडी मास इंडेक्स फाइंड करना है तो सबसे पहले उसका आपको वेट होना चाहिए और उसका हाइट होना चाहिए इन मीटर। तो हम लोग BMI ईजिली फाइंड कर सकते हैं, जैसा कि एग्जांपल के थ्रू आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बॉडी मास इंडेक्स इजकल टू वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर और उसका स्क्वायर। तो इसके थ्रू हम लोग किसी भी पर्सन का ईजिली BMI निकाल सकते हैं। यहाँ दिया गया है नॉर्मल वैल्यू ऑफ ए मैन। मीन्स एक नॉर्मल वैल्यू ऑफ मैन का जो एक एवरेज BMI है डेट इज 20 to 25 एंड फॉर द ह्यूमन डेट इज 19 to 24। दिस इज एन आइडियल BMI ऑफ एन पर्सन। यहाँ एक एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया गया है कि आप किस तरह से BMI फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन है जिसमें है BMI इज commonly used formula to classify the obesity and the overweight in adult. For example, an adult whose weight is 70 kg and the height is 1.75 meter will have a body mass what। मीन्स अगर आप इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले फार्मूला को लिखेंगे डेट इज BMI इजकल टू W/H इन मीटर का स्क्वायर। फिर उसको आप लोग वैल्यू पुट करके उसका फाइंड कर देंगे, उसका वैल्यू फाइंड कर देंगे और उसमें जो आपको वैल्यू निकलेगा वो डिटरमाइन करेगा कि वो पर्सन ओबेसिटी है या फिर नहीं है। तो इस क्वेश्चन में दिया गया था वेट ऑफ द पर्सन इज 70 kg एंड द हाइट इज 1.75 मीटर स्क्वायर। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो वैल्यू आएगा डेट इज 22.9। मीन्स अ ह्यूमन वेट डेट इज तो वैल्यू आ गया डेट इज 22.9। तो ये क्या डिसाइड कर रहा है, ये डिसाइड कर रहा है कि जो पर्सन है वो मीन्स इस कैटेगरी में आ रहा है, मीन्स नॉर्मल वैल्यू है, मीन्स वो ओबेसिटी के अंदर नहीं आ रहा है। और एक दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ दिया गया है डेट द human weight that is 65 kg having a height of 155 सेंटीमीटर will have a BMI क्या होगा। तो सबसे पहले सेंटीमीटर को आपको मीटर में चेंज करना है, फिर उसके बाद उसको स्क्वायर करके 65 से डिवाइड करना है और जो वैल्यू निकलेगा डेट इज 27 आया। मीन्स ये जो ह्यूमन है, ये ह्यूमन जो है ये ओबेसिटी है, मीन्स ये ओबेस है। मीन्स इसके अंदर जो है इसका बॉडी मास इंडेक्स है ये नॉर्मल से ज़्यादा है, जिसके कारण ये ओबेसिटी के ग्रुप में आ रही है।
और लास्टली एक टेबल दिया गया है, जिस टेबल में आपको एक आइडियल वैल्यू दिया गया है, जिसको आप इजीली याद करके इसके थ्रू भी आप लोग डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा पर्सन ओबेसिटी के ग्रुप में आएगा और कौन सा पर्सन ओबेसिटी के ग्रुप में नहीं आएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया कि एनर्जी क्या होता है, जिसके अंदर हम लोगों ने दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया। पहला था BMR और दूसरा है BMI। BMI निकालने का फॉर्मूला है डेट इज वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ हाइट इन मीटर्स। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।